ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि किसी स्कूल में जन्म लेने से वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का अर्थ है कोई भी व्यक्ति उत्तम कर्मों के साथ अगर उस आधार पर आगे चलता है तो वो ब्राह्मण है। जैसे किसी वाल्मीकि या शूद्र समाज में जन्म लेने के उपरांत अगर कोई व्यक्ति वेद पाठ करता है, शास्त्र पाठ करता है, नित्य हवन पूजन इन सब चीजों परोपकारिता में रहता है, या फिर अच्छे कर्म करता है, मतलब शास्त्र विधि सनातन के अनुसार करता है, तो वो कर्म से कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति मीट मांस का खाता है, तामसिक भोजन आहार लेता है, वासना में लिप्त रहता है, इन सब चीजों में रहता है, तो वो कर्म से क्या है, ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राक्षस है, कसाई है, सीधी भाषा में तो सर्वाहारी मांसाहारी उसको कह सकते हैं ना। तो व्यक्ति का कर्म आधारित करता है कि वह किस जाति से बिलोंग करता है। अब दूसरी बात देखा जाए, संत रविदास जी कौन थे, किस जाति से आते हैं, लेकिन उनकी गणना किस जाति में ली जाती है? ब्राह्मण जाति में ली जाती है ना। उनकी गणना गिनती जो होगी ब्राह्मणों में होगी ना। क्यों? कर्म। किसके गुरु थे? मीरा। वेद व्यास जी क्या ब्राह्मण परिवार से थे? नहीं, लेकिन जिस भागवत कथा को आज दुनिया पढ़ रही है उसको रचित करने वाले कौन? श्री वेद व्यास जी, जिनके नाम से व्यास गति का आज भी पूजनीय है। तो बैठने वाला व्यक्ति उस समय के लिए मानो भगवान है। वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी क्या ब्राह्मण परिवार से है? एक चोर आदमी सोचो अपने कर्म को परिवर्तित करने के बाद में इतना बड़ा ज्ञानी बना कि भगवान की लीला समाप्त होने से पहले उसने अभिलिखित कर दी, लिख के धरती पहले ही, भूतकाल भी, वर्तमान में, भविष्य भी, ये होगा भविष्य में। और भगवान की संतानों को बताया तुम्हारे पिता का भविष्य ये है, जाओ पढ़ लो और जाकर के पिता को समझ आ गए। कर्म आधार मायने रखता है ना। तुम नौकरी चाकरी कर रहे हो तो कर्म के ऊपर कर रहे हो, नहीं? तुम्हारे पिताजी आईएएस हो, देखें सरकार तुम अभी आईएएस बनोगे। तुम्हारे पिताजी मंत्री हो, सरकार तुम्हें मंत्री बनाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं होगी, जब तक तुम अपनी परीक्षा पास करके उस कर्म के आधार पे नहीं चलोगे, तब तक तुम वो पद नहीं पा सकते। हर चीज कर्म के ऊपर निर्भर है। क्यों चाचा? कहीं चले जाए, चाहे कोई भी वेद पाठ, शास्त्र पाठ या कोई भी कर्म करने के लिए उस जाति में होना अनिवार्य नहीं है। मन के अंदर वो चेतना होनी अनिवार्य है। आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं वो महत्वशाली नहीं है, ये आपके कपड़ों के आधार पर आपके ज्ञान को परखना मूर्खता। अगर कपड़े पहनने से, अच्छा दिखने से इंसान अच्छी रेपुटेशन पे आता है, याद रखना कि मॉल में खड़ा हुआ स्टैचू आपसे ज्यादा बड़ी रेपुटेशन पे, जो आपसे ज्यादा महंगे नहीं। मॉल में खड़ा हुआ स्टैचू जो है पुतला, उसको जो कपड़े पहनाए जाते हैं तुमसे महंगे पहनाए जाते हैं, तो इसका मतलब उसकी रेपुटेशन तुमसे ज्यादा है, वो ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा तुमसे पद में बड़ा। कपड़े मायने नहीं रखते, ज्ञान मायने रखता है, व्यवहार मायने रखता है, परोपकारिता मायने रखता है। आलू की चुपकाई परोपकारिता के सके में क्या होता है परोपकार, हमें तो पता ही नहीं। सेवा सनातन में दुनिया भर की कथा बैठे हुए, एक सनातन, दो सनातन, फलाना। सनातन को समझो तो सही, सनातन है क्या समझने वाला चाहिए। क्यों? मंदिर में बैठी प्रतिमा एक स्रोत है भगवान को काल्पनिक करके तो भगवान की तरफ आकर्षित करने का, एक प्रभावित करने, है ना। भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान की सेवा का माध्यम ये है, यहाँ से हम अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वेद पढ़ो तो कहीं भी प्रतिमाओं का जिक्र नहीं, प्रतिमा मात्र एक स्रोत। उस मंदिर में बैठा पुजारी
उसका सेवादार है। धर्मात्मा नहीं, सेवादार। उसका काम है भगवान की सेवा करना, लोगों को मार्गदर्शन देना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, भगवान के द्वारा उसके लिए शुद्ध आसन, एक व्यवस्था दी जाती है, एक प्रोटोकॉल है ना। जैसे कोई आईएएस अधिकारी, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो अगर देखा जाए तो कौन है? जनता का सेवक। चाहे वो पुलिस का आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री, कौन है? जनता के सेवक, है ना। लेकिन इनकी एक व्यवस्था है, एक आसन दे रखा है, एक स्थान दे रखा है, एक ऑफिस है। वैसे ही पुजारी की भी एक व्यवस्था है, अध्यात्म में उसका भी एक स्थान है, सुनिश्चित स्थान, शुद्ध आसन पे बैठेगा, शुद्ध आहार लेगा, शुद्ध स्थान पे रहेगा, तो उसका एक नियम। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान की प्रतिमा को छोड़कर उसी की पूजा करनी है। और सनातन में अगर देखा जाए, पहले तो ये जानो भगवान है को, दुनिया भर में उनको भटको, पहले ये जानो भगवान को। हम तो गुरु जी काली मैया को माना वे ही भगवान, हम तो विष्णु जी को माना वे ही भगवान है। वो भगवान के पद हैं, पोस्ट। अभी ये मंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, ये सब पोस्ट है। इन पर व्यक्ति बदलते रहते। वैसे ही भगवान की भी पोस्ट है, भगवान विष्णु, भगवान शिव की पोस्ट है। इन पे आधारित होने वाले वो भगवान, ठीक। वैसे ही भगवान कौन? पहले भगवान कौन? भगवान शब्द में भगवान का चुका, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, पांच तत्व से इंसान हुआ, पांच तत्व से संसार हुआ, पांच तत्व में भगवान लिखी। इसलिए सनातन में कभी भी देख लेना पूजा पाठ लिखी नहीं, भगवान ने कहीं किसी शास्त्र में लिखा है तो मुझे मनाने के लिए फलानी अगरबत्ती लगेगी, वो वाली धूपबत्ती लगेगी, शुद्ध गाय का घी लेकर के, ये 1500 रुपया वाला, कहीं लिखा है? ये वाली क्वालिटी के मेरे को फल चढ़ाना, ऐसी खीर बना के खिलाना, कहीं लिखा भगवान? आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो ये थोड़ी कहता मैं टमाटर पनीर खाऊंगा, पालक पनीर खाऊंगा, ये वाला बना कर रखना, वो वाला। तो हमारा सत्कार है कि हम क्या देना चाहते हैं, हम उनका सत्कार किस प्रकार करते हैं। ऐसे भगवान है तो हमारा भाव है कि हम भगवान को कौन सी धूपबत्ती लगाए, कौन सा घी का दीपक जलाए, ये हमारी चेतना है। भगवान ने हमसे कभी नहीं मांगा। भगवान ने हमें पूजा के नियम बताए। क्या बताए? कि मेरे 5 नाम। अगर लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े संतों को सुनने में आपको मिला होगा, ये एक बार भाव से भगवान का नाम ले ले, तेरा जीवन धन्य हो जाए। तो तुम क्या करो, आज ही तुमने तो एक बार के गुरुदेव तो रोज एक माला जाप करा, फिर भी कुछ ना हो। माला जब करने को, भगवान का नाम लेने का मतलब जानो पहले। भगवान नाम, 5 नाम, 5 तत्व, यानी कि भगवान कह रहे हैं 5 तत्वों के अनुसार मेरी सेवा कर। जैसे हमारे सनातन में सिखाया, सुबह उठ के किसको प्रणाम करते हैं? धरती माँ, है ना। उसके बाद किसकी पूजा करते हो? सूर्यदेव भगवान। अग्नि की पूजा हम करें, नदी की पूजा हम करें, वायु की पूजा हम करें, आकाश की पूजा हम करें, धरती की पूजा हम करें, नहीं करते? साइंस कितने साल से? 1 साल, 100 साल, 200, 400 साल, 500 साल के विज्ञान। 500 साल से तो ये मशीनें होंगी और ये लोग जान नहीं पाए होंगे विज्ञान। हमारे सनातन शास्त्र कितने साल से? करोड़ों साल। तो अगर साइंस ही इतनी बलवान है, विज्ञान ही इतना बलवान है, जो लोग कह रहे हैं कि विज्ञान सब कुछ है और पढ़ो और भगवान में कुछ नहीं, तो मूल धर्म को पूछो एक बार कि भाई साहब करोड़ों साल से सनातन है, क्यों सनातन में सिर्फ पीपल की पूजा विशेष बताएगी? और क्यों विज्ञान कहता कि पीपल ही वो वृक्ष है जो 24 घंटे में ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता, जो साल में 500 टन धूल सोखने की क्षमता रखता है, वो पीपल का वृक्ष। धूल, डस्ट, 500 टन, एक बड़ा पेड़ 500 टन एक साल में धूल सोखने की क्षमता रखता है। यानी कि हमारे पूर्वजों को पहले पता था कि पीपल ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को सांस दे सकता, जीवन दे सकता है। इसलिए उन्होंने पीपल की पूजा अनिवार्य कर दी
कि पीपल की पूजा विशेष है, इसकी लकड़ी को जलाना नहीं है, इसकी पूजा करनी है, इसका धागे वाले से जल चढ़ाना। पीपल पर लोटा डालने से क्या होगा? मूर्खानंद पीपल पर लोटा डालने का होता है, यानी कि सच्चाई बता दी, धर्म से जोड़ दिया विज्ञान को, विज्ञान को धर्म से जोड़ दिया कि आस्था का एक लोटा अगर पेड़ में देंगे तो पेड़ के अंदर जल जाएगा, जल से पेड़ विकसित होगा, जितना पेड़ विकसित होगा उतनी तुम्हारी स्वास्थ्य बढ़ेगी, उतना तुम्हारा जीवन अच्छा हो। अब पर्यावरण की बात करते हैं। 4 जन के वोट पा करके एक पोस्ट पर वैसे एमएलए बन गए, उससे आगे के मुख्यमंत्री मंत्री बन गए, फिर बैठे पर पर्यावरण को शुद्ध करो। पर्यावरण शुद्ध करने के लिए एक बैठक बुलाई, उस बैठक कमेटी को जहाँ बैठाया, जिस बैठक हॉल में बिठाया, पता लगा उसमें 25 AC लग रहे, वहां बैठ करके पर्यावरण का शुद्धिकरण हो रहा है। शाम को जाकर के मंत्री जी ने पौधा लगाया, पौधे को बकरा खा गया, शाम को मंत्री जी बकरे खा गए, हो गया पर्यावरण का। सुबह मंत्री जी ने एक पौधा लगाया, दोपहर में बकरा पौधे को खा गया, शाम को बकरे को मंत्री जी खा गए, हो गया पर्यावरण। जितना बढ़िया पर्यावरण से काम लगे है। पौधा लगाने का मतलब ये नहीं फोटो खिंचवा कर डाल दिया पौधा लग गया ना, हमने भी पौधा लगा। पौधे का अर्थ है बालक जल करके छोड़े नहीं जाते फोटो खिंचवा के, पाले जाते, वैसे पौधे अगर कैसे कोई कहीं तुम पौधा लगा रहे हो तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि कम से भी कम 1.25 महीने उसकी सेवा करो, नलाई गुड़ाई सिंचाई। 1.25 महीने में वो जो अपनी जड़ पकड़ लेगा, फिर उसको तुम्हारी आवश्यकता नहीं, फिर तो महीने में एक दिन जाकर के जब डाला होगा तो भी विकसित नहीं। 5 तत्वों की सेवा इसलिए लेने वाला चाहिए, नीम, बड़, पीपल, ऐसे ऐसे पेड़ों की पूजा है। हर पेड़ का अपने आप में अलग भूमिका है। नदियों की पूजा हमें बताएगी, हम नदियों में कौन सी पूजा करने जा रहे हैं? हमें नदियों का अर्चन बताया गया, तर्पण बताया गया, और हम क्या कर रहे हैं? फूल माला विलय, कपड़ा गुरु जी ने कही नहा करके कपड़ा गंगा जी में छोड़ के संकट मिट जाओगे तो कपड़ा भी वही छोड़ दिए है। ये भी ले वो भी ले, सब कूड़ा कचरा कर रहे हो तुम नदियों। कहाँ लिखा है सनातन में? कौन सा शास्त्र में लिखा है कि कपड़े छोड़ करके आना, उसमें गंदगी फैला, मल मूत्र उसी में त्याग करो? कौन लिखा है बताओ? तुम्हारे घर के गटर के पाइप तक तो गंगा जी में डाल रहे, बताओ कहाँ लिखा है? कौन कहता है? किसने लिखा? नदी तर्पण का विषय, साधना का विषय। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत उसके किनारों पर कुटिया बना करके कई साल साधना में लीन रहते। क्यों? क्योंकि वो नदी नहीं है, उनके लिए वो आत्मा है, उनके लिए वो परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ नदियों को देवियों के स्थान पर पूजा जाता है, नदियों के लिए देवियों के स्थान। लेकिन अफसोस वाली बात है, जिन देशों में नदी को सिर्फ नदी समझा रहा है, वहां नदी बिल्कुल विकसित और शुद्ध है, और जिस देश में उनको देवी बना करके पूजा रहा वहां वो नदी को चली पाती। एक सौ अच्छा देवी भी ना मानो तो नदी मान करके शुद्ध। धरती माता को प्रणाम करते हैं। धरती माता कौन प्रणाम करता है? सुबह उठता है और सबको पहला काम कर दूंगा धरती माता की स्थिति मार। एक पेड़ मात्र धूल सोखना है तुम्हें ऑक्सीजन देने के लिए नहीं, बल्कि मट्टी को पकड़ के लिए, वो मट्टी को जकड़े रहता है, कटने नहीं देता कहीं। देखा है? जहाँ पेड़ ज्यादा होंगे और मट्टी का कटाव कम होगा तो बाढ़ कम आएगी, ऐसा ना? और अगर बाढ़ आ भी जाती है तो खतरा कम है, क्यों? मिट्टी की वजह। हम पेड़ों को कटवा के घर बना, संस्थान बना, बालक पैदा ना हुआ ऐसी में रहना सिखा। बताओ, उल्टी रीत चला रहे हो। पहला जमाना भैया, पहला जमाना था जब किसी में शादी होनी थी तो खाना बनाने के लिए, हाँ जी एक बार सुन 2 ही मिनट बोलूंगा ज्यादा नहीं। पहला जमाना था जब किसी के यहाँ शादी होनी तो खाना बनाने वाले घर की औरतें हो और नाचने वाली बाहर सुहा, उल्टी नहीं। और खाना बनाने वाली बाहर सुहाते, नाचने वाली घर की।
पहले जमाने में खाने वाला व्यक्ति पालथी मार करके बैठ करके ऐसे आदर से खाता था, सत्कार, और परोसने वाले घूमते रहे। अब परोसने वाले ऐसे खड़े रहते हैं, और खाने वाला आदमी वो प्लेट लेकर पूरे टेंट में बावले ऊँट की तरह हगा ढोले जाओ, पता ही नहीं खा रहा। वही उठा पहला व्यक्ति, ये आसान, पहला व्यक्ति खाना घर में खाता था और निकाल में बाहर रहता। अब खाना बाहर खा के आया होगा निकालने के लिए घर में। शौचालय के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसका एक विधान नहीं। पहले के लोग जो मल करने जंगल में जा रहे थे, वो ऐसा नहीं कि प्रदूषण फैला रहे थे, उनकी भी इतनी एक साइंस। क्या मल त्याग सुबह सूर्योदय से पूर्व होता, और वो गांव से कम बहुत दूर पैदल जाते, और वो जब उधर से लौटते रहे थे तो उनके मुंह में तो रह रही थी नीम की दातों और मस्तक पर सूर। तो मॉर्निंग वॉक, अब दिल की धड़कन बढ़ गई। डॉक्टर साहब ने मॉर्निंग वॉक बताइए, 24 घंटा बेड पर पड़े रहोगे तो मॉर्निंग वॉक डॉक्टर ने बताया। साइकिल छोड़ दे मोटरसाइकिल ली तो कमर दुखने लगी, मोटरसाइकिल छोड़ दे गाड़ी ली तो पेट बढ़ने लगा, उस पेट को घटाने के लिए जिम जा रहे हैं, जिम में जाकर के फिर साइकिल चला रहे हैं। इसको अच्छा छोड़िए। और काल चक्र जो छोड़ करके जा रहे हो, एक ना एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आ रहे हो। बंद घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही समय बताती है, याद है। पर्चा बन गया, उपाय बता दिए, किसी का भला हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। विश्व में कहीं कितने बड़े दरबार में चले जाओ, कोई कितना ही बड़ा साधक बैठा होगा तुम्हारा भला हो। जब तक तुम अपने रहस्य को, अपने सनातन के नियमों को, अपनी संस्कृति को दोबारा से न प्राप्त करोगे और उसके अनुसार न चलोगे, तब तक आपका कोई भला नहीं। पूरी रात बैठ कर दारू पी, मुर्गा मटन खा ली, और सुबह बैठ कर कहा उसकी मंगलवार है, आज तो हनुमान चालीसा बता रहा था ना। हो हनुमान चालीसा छोड़ो, हनुमान चालीसा तो 1008 पाठ करके हवन करवा लेना तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तुम सोच रहे हो ना कि उल्टे सीधे कर्म करके भी हम तो फलते फूलते जा रहे हैं, अभी तो फल फूल रहे हो। जिस दिन तुम्हारे सत्कर्मों का विधान नष्ट हो जाएगा, उस दिन देख लेना तुम्हें 1 गिलास पानी की मौत होगी। 1 गिलास पानी की। और एक कलियुग का प्रथम चरण, पंडित जी संकल्प करवाते सुना ना, कलियुग के कली प्रथम चरण है। अभी तो कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, यानी कि कलियुग का प्रथम चरण है कलियुग। अभी तो कलियुग चल रहा है, जैसा करोगे तो काल भरना पड़ेगा। स्वर्ग भी यही, नर्क नहीं, ऊपर ना है कुछ भी। ऊपर कढ़ाई की व्यवस्था खत्म हो गई, हवा ये खाती है, बोला अब तो यही भेज रहा। क्यों पढ़ाया कभी विधानों में? नहीं पढ़ा कि मरने के बाद आदमी को गर्म तवे में जलाया जाता है, उबाला जाता है, अग्नि में जलाया फूका जाता है ना। तो धरती पे ही हो सारे था। अगर विश्वास नहीं तो बताएं, चलो बता देते। अहमदाबाद हादसा, कैसे मरे लोग? वो यमराज की भट्टी। राजस्थान जयपुर हादसा, जो ट्रक आपस में भिड़े और बराबर में पेट्रोल पंप था, सीएनजी एलपीजी भरी हुई ट्रक थे। कितने लोग मरे और कैसे मरे? चल के मरे। वो ये नीति जो यमराज जेल में फूकता है। दूसरी बात, बाढ़ में कहते ना, इतने पानी में जाकर के डुबाया जाता है इंसान को। उत्तराखंड में कहीं पहाड़ ढह गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बिहार में बाढ़ आ गई, कहीं का ये क्या है? सब यही, सब कुछ यहाँ है। उल्टा लटकाया जाता है, उल्टे भी लटक रहे। कोई हवाई जहाज तो गिर गया, कोई कहीं तो कूद गया, कोई कहीं जल गया, कोई कहीं नष्ट हो गई। चले इसलिए कर्म अच्छे रखो, उसके को सुबह रहो। और जिस साइंस के पीछे तुम दौड़ रहे हो ना, पढ़ाई के रहे हो, साइंस कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं ये कह रहा हूँ तुम उसको छोड़ दो, नहीं। मैं तुम्हें असली ज्ञान विज्ञान का ज्ञान दे रहा हूँ।
असली साइंस हमारे पूर्वज जानते थे, सनातनी पूर्वज जानते थे। आज की साइंस उनकी साइंस के सामने तो असली साइंस उनके पास। भैया शांति, असली साइंस उनके पास। कैसे? कोणार्क मंदिर, सूर्य कितना बड़ा? पढ़े लिखे बेटा आपको पढ़ाया होगा कभी स्कूल में, पृथ्वी 1 लाख पृथ्वी एक सूर्य में समा जाए, इतना बड़ा सूर्य। तो कोणार्क मंदिर पे कहते हैं कि बीचों बीच सूर्य उदय होता है, इतना बड़ा सूर्य, इतनी बड़ी पृथ्वी, उसके बाद इतनी बड़ी वो जगह, उसके बाद इतना सा वो मंदिर, इतने से मंदिर, ये नखून बराबर वो मंदिर, ठीक, और सिंहासन बराबर सूर्य। क्या इस नखून में सूर्य ये सिंहासन समझ सकता है? नहीं। फिर कौन सी साइंस है जो सूर्य का उदय, बिल्कुल गूगल कर सकते हो, देख लो, कोणार्क मंदिर से उदय होता दिखता, तो क्या है साइंस? ऐसा नहीं कि सूर्य उस मंदिर से उदय हो रहा है और आसमान में जा रहा, नहीं, प्रतीक होता है कि सूर्य वाकई में कोणार्क मंदिर के बीचों बीच से प्रकट हुआ है और आसमान में जा रहा है, वो सूर्य का प्रतिबिंब है, वो एक साइंस है। फिजिक्स में सिखाई जाती है ना चीजें, पढ़ो, सैलरी लेते हैं 70,000 तुम्हें पढ़ाने, 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते, तुम पढ़ो ना तो उनकी गलती है, वो प्रतिबिंब। क्यों? घड़ी कोणार्क में देखिए, कभी नहीं है, छांव से, सूरज की परछाई से, तो घड़ी में सुई पे जो परछाई पड़ती है, उस मात्र परछाई से वो घड़ी ये बताती है कि आज तारीख क्या है, दिन क्या है, घड़ी क्या है, नक्षत्र क्या है, तिथि कौन सी, दिन कौन, सदियों से घड़ी। जगन्नाथपुरी मंदिर पता था, हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी में 11 जगह बिना तेल बिना घी बिना बाती के जोत जलना, ये प्रमाण है। सीखो, पढ़ो, देखो, मंदिरों में जा रहे तो वहां तक दर्शन करके उल्टे सीधे मत आओ धक्का खा के, उस जगह के महिमा को पहचानो, उस जगह से जुड़े हुए साइंस को, जब तक उस जगह की जुड़ी हुई साइंस को नहीं पहचानोगे तब तक आपका तीरथ अधूरा। आप रील बनाना चाहो तो बात है, क्यों नहीं? अब रील बनाना चाहो तो बात है। कोई भगवान को बालक मान रही है, कोई बेटा मान रहा है, कोई प्रेमी मान रहे हैं, कोई पति मान रहे हैं, निभाओगे? निभाएगा कौन? तो तत्वों को जानो, पर्चा के पीछे मत भगो, उपायों के पीछे मत भगो। तंत्रवाद अब तुम्हारी अगर कह रही गुरु जी हमें तुमने वो बताया, तुम्हारे चेला ने बगला बताया 15,000 का बगला, मैं बगला क्या होता हमें तो पता ना। अब लोग बात समझ रहे गुरु जी ने पद्धति बता दी थी कि बगला कर, हम बड़ी टेंशन में, आज तक तो हमने किसी को बताई नहीं, हमारा कौन सा चेला पैदा होगा जो बगला बताना। बाद में पता लगा वो बगला उनकी मैया की बात कर रही, उनको बता दिया होगा कि भाई बगला उनकी साधना जाकर के करेगा। अब उसमें पूछा होगा मैं हवन करवाना चाहता हूँ, पंडित जी ने बता दिया होगा हवन का खर्चा। हवन में आकर के पंडित जी शुरू कुछ कही ना, गुरु जी को जाकर बंदूक तान दी, गुरु जी बगला बताया 15,000, गुरु जी का बगला तो हुआ उसको दूर दूर तक नाता नहीं। हमने भी कहीं में भैया अगर 15,000 का बगला ना दिया जा रहा तो एक काम करके हुआ दे दो 300-400। हाँ, बगला ना मिले तो कौआ दे दे, कुछ तो अंतर पड़े। तो देखो ऐसा है, इन चीजों को भटको मत, कुछ नहीं करा इन सब चीजों में, साधना अपना साधक बनो, साधना करो, उसी से भगवान बोले। त्रिलोकी महाराज प्रारंभ करें।